धन्यवाद करते हैं हम खुदा का अपनी बहन अमनदीप के लिए और अपनी बहन ज्योति के लिए, जो इनके ज़रिए खुदा ने बात की है, वही बात खुदा ने मेरे साथ भी की है। इसका मतलब है खुदा चाहता है कि ये सब जो बातें हो रही है यहाँ पर, वो हमारी ज़िंदगियों में भी हो। तो जो खुदा ने मेरे मुझे सिखाया है पिछले दिनों में मेरी खुद की ज़िंदगी में, और जो विषय मेरे आज के जो वचन, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, और खुदा ने जो हमें वचन दिया है मुझे, वो है अधीनगी और नम्रता। खुदा में अधीनगी और उसी में नम्रता। कैसे खुदावंद हमें अधीनगी में रहना सिखाता है, कैसे हमें नम्र बनाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 22 उसकी 4। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। हालेलुया! खुदा ने जैसे अमनदीप सिस्टर जी के साथ भी बात की है कि हम लोग सचमुच में हम लोग बिल्कुल परफेक्ट नहीं होते हैं, सही है ना? हम गलत होते हैं। लोग हमारे ऊपर ही जो जो भी उनको दिखता है, वो लोग हमें जज करते हैं और हमारे बारे में गलत-शलत बातें भी बोलते हैं। बेशक ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर जो एक और बात सीखने वाली ये आती है इसके साथ ही, कि जब हमें लोग हमें जज करते हैं या हमें हमारे स्वभाव को देखकर हमें बोलते हैं कि ये गलत कर रहे हैं, ये पाप में है या इनकी ज़िंदगी ऐसी है। दिखते तो बहुत स्पिरिचुअल हैं, ऊँची-ऊँची प्रार्थना भी करते हैं, गीत भजन गाते हैं, प्रचार भी अच्छा कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात जो मुझे सीखने को मिली है मेरी ज़िंदगी में, वो यही है कि अधीनगी। अधीनगी यानी कि परमेश्वर, सबसे पहले तो हमें परमेश्वर के वचन और परमेश्वर का जो वचन उसने हमें दिया है अधीनगी का, कि अधीन रहो। सही है, ओके, हम गलत हैं, हम कभी सही नहीं हो सकते हैं। लेकिन खुदावन, जैसे-जैसे हम खुदावन की अधीनगी में बढ़ेंगे, जैसे दाऊद ने भी जब गलत काम किया, तो वो जब खुदा के पास गया, तो खुदा ने उसे माफ़ किया। और जब हमने देखा कि अपने उसने जब पश्चाताप किया, तो खुदावन ने उसको उठाया। तो पश्चाताप यानी कि अधीनगी को ही दोहराता है। अगर हम कोई भी गलत काम करते हैं, कुछ भी ऐसा कोई काम जो हमें नहीं करना चाहिए, हम कर देते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि हम अकड़ जाते हैं, अकड़ते हैं हम। हम कहते हैं कि ले फिर क्यों हो गया हमसे, है ना? हम वहाँ पे क्या करते हैं कि हम अपनी अकड़ दिखाते हैं, अपने आप को दिखाते हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम गलत हैं। हम अगर इसकी बजाय हम खुदा के सामने जाएँ और खुदा से बोलें कि खुदा, हाँ, हमसे गलती हुई है। क्योंकि यहाँ पर वचन में ये भी बताया है कि खुदा का भय मानना। खुदा का भय मानना यही है कि हम उससे डर कर, गलतियाँ सबसे होती हैं, खुदा से डरकर हम उसके भय में रहकर उसकी अधीनगी में जाएँ। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो हमारे परमेश्वर ने हम खुदा के पास गए, तो कई बार खुदा के जो दास ठहराए होते हैं, है ना? खुदा के लोग ठहराए होते हैं, जो हमारे सचमुच में, ऐसे नहीं है कि सारी दुनिया ही बुरी है, सारी दुनिया ही हमें जज करती है ना, सारी दुनिया ही हमें गलत कहती है, ऐसा भी नहीं है। कुछ लोग होते हैं हमारे भाई-बहन, मेरी ज़िंदगी में तो है, मेरी एक बहन है, मेरी 2 बहनें हैं जो मुझे जज नहीं करती हैं, बिल्कुल भी नहीं। और जब भी मुझसे कोई गलती होती है या कुछ भी ऐसा होता है, तो मैं उनके पास जाती हूँ, उनसे बात करती हूँ, वो मुझे बहुत ही प्यार से, अच्छे से सिखाती हैं, समझाती हैं खुदा के वचनों से। और ऐसे ही जब हमें खुदा के जो दास ठहराए होते हैं या खुदा के जो लोग हमें सिखाते हैं, है ना? हमारे आगे के लोग, तो हमें, अगर आप उनके पास जाते हैं और हम उनकी अधीनगी में रहते हैं, उनकी बात को सुनते हैं, मानते हैं, और हमारे अंदर नम्रता होती है। जैसे सिस्टर जी ने बताया कि हमारा स्वभाव, है ना? तो ये स्वभाव हमारे अंदर आता है जब हम खुदा की अधीनगी में जाते हैं। जब हम खुदा के पास जाते हैं, अपने लोगों के पास जाते हैं, तो ये स्वभाव हमारे अंदर आते हैं कि हम नम्र हो जाते हैं। चाहे लोग हमें कितना भी बोल रहे हों, कितना भी हमें कह रहे हों कि ये इन लोगों ने ऐसे किया, वैसे किया, लेकिन अगर हम नम्र हैं, खुदा के अंदर की अधीनगी में हैं, और हम उनकी बातों को सुन के उनको मतलब जो एक रिस्पॉन्स जो होता है, जो है ना, जो हम लोग उनकी ज़ुबान में जो हम बात करें, ऐसा नहीं करते हैं। तो खुदावंद का वचन हमें सिखाता है कि जब हम उसका भय मानते हैं, तो क्या करता है, उसका फल हमें क्या मिलता है? हमारी ज़िंदगी में खुदावंद अपनी महिमा को दिखाता है, हमें जीवन देता है, जब हम खुदा की अधीनगी में जाते हैं, और जब हम अपने जो हमारे लोग उनकी अधीनगी में जाते हैं। तो जैसे परमेश्वर का
वचन हमें बताता है यूहन्ना 3:16 में, वो हमें जीवन देता है ना? अनंत जीवन देता है। वो जीवन जो हमसे कोई नहीं छीन सकता। ऐसा जीवन खुदावंद जी हमें देते हैं जब हम खुदावंद के सामने अपने सिर को झुकाते हैं और अपने पूरे दिल से मानते हैं कि हाँ खुदा, ये हमसे हुआ है। तो खुदा का वचन हमें हमेशा यही सिखाता है कि खुदा का भय मानो, नम्र रहो और साथ के साथ जो लोग खुदा ने हमारे लिए ठहराए हैं, हम उनका भी आदर करें, उनका सम्मान करें। मैं यहाँ पर एक छोटी-सी गवाही देनी चाहूँगी अपनी जस्सी सिस्टर जी की। हम सबको पता है कि जस्सी सिस्टर जी हमारे परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाते हैं अच्छे से और क्योंकि वो नर्वस हो जाते हैं। अच्छे से कर सकते हैं, वो कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन वो खुद नर्वस हो जाते हैं। वो इस चीज़ को सोचते हैं कि मैं शायद नहीं कर कर पाऊँगी। लेकिन जब उनको मैंने मेल-मिलाप की मीटिंग के लिए आज जो हमारी ये प्रार्थना सभा हो रही है, जब मैंने बोला कि पास्टर जॉनी ने और मतलब मैं भी चाहती हूँ कि आप 2 सॉन्ग गाएँ। तो इन्होंने मुझे इतना खूबसूरत जवाब दिया कि हाँ, जैसे पास्टर जी चाहते हैं हम मैं बिल्कुल वैसा करूँगी। तो हमने देखा कि आज इन्होंने खुदावंद की महिमा के लिए 2 सॉन्ग गाए, है ना? तो परमेश्वर का धन्यवाद है कि हम जब अधीनगी में आ जाते हैं ना, तो खुदा हमें बढ़ाता है। आज देखो इन्होंने हिम्मत करके 2 सॉन्ग गाए हैं, है ना? अभी खुदावंद इनको इस अपनी महिमा से भरेगा, अपने जलाल से भरेगा, अपनी हर जो इनके इस जीवन में जो भी कमी घटी वो पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के दास की बात का मान रखा। सही है? और 2 सॉन्ग आज इन्होंने गाए। तो ऐसे ही जब हम भी अपनी ज़िंदगियों में खुदावंद के नाम को और खुदा के दासों की बात को मानते हैं तो खुदा हमें बढ़ाता है। और हमारी ज्योति सिस्टर ने बात की कि जो उन्होंने मत्ती 5 की 7 में बताया कि दयावान, है ना? दीन होना। सचमुच में परमेश्वर का वचन जो है वो हमें सिखाता है कि हम दयावान हों, हम दीन हों, हम परमेश्वर के सामने, अपने लोगों के सामने दया दया दिखाएँ, दीन बने एक-दूसरे के सामने, एक-दूसरे के साथ दया दिखाएँ, प्रेम दिखाएँ, क्योंकि यही परमेश्वर का सबसे पहला हमारे लिए हुक्म है कि हम दीन बने, प्रेम दिखाएँ। सही है? और इसके लिए हम एक छोटा-सा वचन देखेंगे, यशायाह 66 उसकी दूसरी आयत देखेंगे हम। यहोवा की ये वाणी है, ये सब वस्तुएँ मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी ही हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूँगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। हालेलुया! मतलब यही कहने का है परमेश्वर का वचन हमें यही हमेशा सिखाता है कि परमेश्वर के भय में रहो, अधीनगी में रहो, नम्र रहो, उसके प्रेम में रहो, तो सब मिलकर जो खुदावन की भलाइयाँ सब मिलकर और खेदित मन ये होता है कि हाँ, चलो हमसे गलती हुई है, कोई भी हमसे गलती हुई, हमने किसी को कुछ बोल दिया, तो परमेश्वर के सामने दीन बनो, नम्र बनो और उस और ख़ास करके उस इंसान के सामने जिसके खिलाफ हमने कुछ गलत किया या किसी को कुछ गलत बोल दिया, तो उसके सामने दीन बनो ताकि परमेश्वर की दया हम पर हो सके। और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने आज मेरी बहन अमनदीप और ज्योति और हमारे मेरे द्वारा हम सबसे यही बात की है कि परमेश्वर का प्यार जो है वो सब बातों को क्या है, जो प्यार है मतलब परमेश्वर का और इंसान का प्यार, वो हर पाप को क्या है वो ढक देता है। प्यार जो होता है ना वो पापों को उछालता नहीं है, वो ढक लेता है। हालेलुया! सो खुदावंद का धन्यवाद है। मैं दुआ करती हूँ हम सबके लिए, जितने मेरे भाई-बहन इस जगह पे मौजूद हैं, कि हम परमेश्वर के ये जो वचन है आज जो हमारी बहन अमनदीप ने, ज्योति और मैंने हमने सीखे हैं, कि हम परमेश्वर की अधीनगी में, उसके भय में, उसके प्रेम में बने रहें और दयावान बने रहें हमेशा। हालेलुया! सबको जय मसीह की। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा आशीष और बरकत